बड़ी खबर जो आपको बता दें, चीन और भारत के बीच तवांग में जो झड़प हुई उससे जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। पीएलए ने मौजूदा स्थिति बदलने की कोशिश की, कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमने चीन के सैनिकों को वापस भेज दिया है। जो कोशिश उनकी तरफ से की गई थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हमारे जवानों ने बहादुरी से जवाब दिया, कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है, ये गृह मंत्री ने कहा है। ये अमित शाह द्वारा कहा गया कि 1 इंच भी जमीन पर भारत की कोई और कब्जा नहीं कर सकता है। पीएलए ने लेकिन मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश की, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहा गया। क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री ने अपने बयान में, सुनिए आप भी। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। लेकिन तवांग में जो कुछ हुआ उस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया उसकी बड़ी बातें क्या हैं, आइए वो आपको बता देते हैं। बड़ी बातें, सबसे पहली और बड़ी बात यह कि 9 दिसंबर को चीन ने एलएसी पर अतिक्रमण की कोशिश की, यह साफ तौर पर बताया गया है सरकार द्वारा। अरुणाचल के तवांग सेक्टर के यांगसे में पीएलए ने घुसपैठ की कोशिश की है, यानी वो जगह भी बताई गई जहां पर कोशिश की गई। चीन के इस प्रयास का हमारी सेना ने मजबूती से मुकाबला किया। तीसरी बड़ी बात जो राजनाथ सिंह के बयान में थी। एक और बड़ी बात यह कि भारतीय सेना ने पीएलए को एलएसी पर अतिक्रमण से रोका, जो अतिक्रमण करने की कोशिश थी उसे रोका गया है। भारतीय सेना ने पीएलए को वापस जाने के लिए मजबूर किया, जो अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे, एलएसी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, उसे वापस जाने पर मजबूर किया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को चोटें आई हैं। यह भी बताया गया कि कैसे भारतीय और चीनी दोनों सैनिकों को चोटें आई हैं इस झड़प में, लेकिन हमारे किसी भी सैनिक को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, यह बड़ी बात है। भारतीय कमांडर्स के रिस्पांस से चीन की सेना वापस जाने को मजबूर हुई। जो रिस्पांस दिया गया भारतीय कमांडर्स द्वारा, उसकी वजह से पीएलए वापस जाने को मजबूर हुई। भारतीय कमांडर्स के रिस्पांस से चीन की सेना को वापस जाना पड़ा। लगातार उनकी तरफ से कोशिश ये थी कि वो एलएसी का उल्लंघन करें। फ्लैग मीटिंग में चीन के पक्ष को ऐसी हरकतों के लिए मना किया गया, यानी चीनी पक्ष से जब बात की गई तो कहा गया कि आगे आइंदा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैं भारतीय सैनिकों के शौर्य, साहस, पराक्रम का अभिनंदन करता हूं, कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने इस बयान के दौरान जो संसद में उन्होंने बयान दिया। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।